गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी अगली वीडियो के साथ नई सीरीज जो हमने शुरू करी है इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि पहले वाली वीडियो आपकी 1 2 3 4 वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारी एक वीडियो पे 500 प्लस हो गए। वीडियो पे हमारे एक दो दिन के अंदर हमारे 400 प्लस जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और सब आपकी वजह से हो रहा है। इट्स हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ यू कि आपकी वजह से मेरा इतना अच्छा अचीवमेंट चल रहा है। मेरा चैनल जो है इस तरीके से हल्के हल्के ग्रो हो रहा है, ठीक है। आई थिंक कि हम जल्दी से अपने वो टाइम वॉच को पूरा कर लेंगे और अपने सब्सक्राइबर को भी पूरा कर लेंगे 1K। तो आज हम बिना बकाए अपने ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले जिनको सुनने के बाद आप डेफिनेटली शॉक में पड़ जाएंगे, बोलेंगे वाओ। मतलब अब हम बिना बकाए अपने पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना बकाए। तो हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हर कोई ताजमहल के बारे में जानता है। जैसे कि आपको पता है कि ताजमहल के मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे। जैसे कि आपको पता है कि ताजमहल के जो मजदूर थे उनके हाथ क्यों कटवाए थे, क्योंकि शाहजहां ने यह सोचा कि आगे ये इस तरीके की इमारतों को या इस तरीके की बिल्डिंगों को ना बना सके, इसलिए उनके हाथ कटवा दिए गए थे। लेकिन आपको बताऊं कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है। शाहजहां उनके हाथ नहीं कटवा पाया था, ये इस काम के अंदर वो नाकामयाब रहा था और इसकी ये रीजन था कि उन्होंने ताजमहल के अंदर एक ऐसा नुक्स ये ऐसी कमी छोड़ दी थी जिससे आज तक जो है वो ताजमहल के अंदर एक एक बूंद टपकती है जो कि शाहजहां की कब्र पे वहां पर जो है आज तक नमी रहती है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है, सबसे मजेदार बात कि आज तक बंदों को यही लगता है कि शाहजहां ने उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। शाहजहां ने उनके हाथ को नहीं कटवाया था, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये कि हमारे अगर हम बात करें कि लाल किले को बनवाने में उसी में से किसी एक बहुत बड़े फेमस बंदे का हाथ रहा जिनका नाम था उस्ताद लाहौरी, मतलब अहमद उस्ताद लाहौरी। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था अपने लाल किले को बनवाने में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपसे बंदा ये बोलता है कि ताजमहल को बनवाने वाले लोगों के मजदूरों के हाथ काटे गए, जो बंदा बिल्कुल गलत बोलता है क्योंकि उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम बताएं कि ताजमहल के बाद भी एक इमारत, बहुत सारी इमारतों को बनाया गया जिसके अंदर दिल्ली के एक लाल किला भी था जिसके अंदर उस्ताद अहमद लाहौरी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो आपसे अगर इससे पहले आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट पता तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखिए और हमें बताइए कि आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा। बात करने वाले अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है कि मैं आपको बताता हूं इसके पीछे की क्या ये इंटरेस्टिंग क्यों है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हो, आपने एक आर्टिफिशियल हार खरीदा और आपको बाद में पता लगता है कि वो आर्टिफिशियल नहीं है बल्कि वो गोल्ड का था। हाउ डू योर रिएक्शन, आपके रिएक्शन कैसे होने वाले हैं। तो एक लेडी है जिनकी उम्र 53 ईयर्स ओल्ड जो कि एक मार्केट के अंदर एक सेल के अंदर जाती हैं और सेल के अंदर जाके एक रिंग खरीदती हैं जिसके ऊपर एक ग्लास लगा हुआ होता है। ग्लास की रिंग खरीद के वो अपने घर पे आती हैं और उसको रख देती हैं। 33 साल बाद जब वो उसको उन्होंने उसको यूज नहीं करा, लेकिन जब वो उसको पहनती हैं और जब वो जाती हैं दोबारा शॉपिंग करने तो एक ज्वेलरी की शॉप पे जाती है। जब ज्वेलरी की शॉप पे जाती है तो जो वहां पर दुकान जो शॉपकीपर बैठा होता है वो उनको बताता है कि ये अंगूठी आपने कहां से खरीदी। तो बताती है कि मैंने इसको $13 के अंदर एक सेल के अंदर से खरीदा। तो वो शॉपकीपर उनको बताता है कि ये इसके ऊपर कोई गिलास नहीं है बल्कि इसके ऊपर डायमंड है। कमाल हो गया भाई। देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। एक अलग ही मजा। $13 की उन्होंने अंगूठी खरीदी, बाद में उनको 33 साल बाद पता लगता है कि वो अंगूठी ग्लास की नहीं थी बल्कि वो डायमंड की थी। इनक्रेडिबल इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हम बात करने वाले अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि इन दो से भी काफी ज्यादा मजेदार था। देखो भाई, लाइफ के अंदर मैं आपको बताता हूँ सक्सेस क्या है। सक्सेस एक घड़ी के मोड़ की तरह होता है जो कभी भी आता है, हमें पता ही नहीं लगता कि सक्सेस हम अचानक हो जाते हैं। ऐसा नहीं किसी को भी पता है कि वो सक्सेस कब होने वाला है। सक्सेस अचानक आता है और कभी भी हो जाता है। तो हम ऐसे बंदे की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है तैयब स्वामी। आप चेक कर लेना गूगल पे, तैयब स्वामी। मतलब ये एक ऐसा बंदा था जिसकी लाइफ के अंदर मैं बोलूंगा कि दुनिया का सबसे लकीस्ट बंदा इसको मैं बोल सकता हूं कि उनके अंदर इस बंदे का नाम आ सकता है। ये बंदा मार्केट के अंदर जाता है और ये लगभग $5 के अंदर एक ऑरेंज जूस की बोतल को खरीदता है। आप देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। $5 के अंदर की एक बोतल को खरीदता है ऑरेंज की, जिसकी कीमत है ₹350। अब जब वो खरीद के इसको अपने घर पे लेके जाता है तो उसकी वो अपनी बीवी को दिखाता है और वो बीवी उसके ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि मैंने सेम
सेम यही कलर यही बोतल जो है कहीं और पर 170 रुपए की देखी, बोले तो $2.4 170 रुपए की देखी, और वो उसको बोलते हैं कि इसको रिटर्न करके आओ, वहीं से इस बोतल को दोबारा लेके आओ। वो मार्केट में जाते हैं और उस बोतल को वापस करके जो है इसके पैसे लेते हैं, और जहां से उनकी वाइफ उनको बताती है वो वहीं से 170 रुपए की उस बोतल को खरीदते हैं। और जब वो उस बोतल को खरीदते हैं तो वहीं पर एक लॉटरी की शॉप होती है, उन्होंने सोचा कि 180 रुपए की क्यों ना मैं 2 लॉटरी ले लेता हूं। उन्होंने 2 लॉटरी 180 रुपए में खरीदी और 170 रुपए की उन्होंने एक ऑरेंज की बोतल खरीदी, 2 लॉटरी के टिकट लेके वो अपने घर पे पहुंचते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या यहाँ पर जो है वो अद्भुत होने वाला है। मतलब यहाँ पर उन्होंने 2 लॉटरी की टिकट खरीदी 180 रुपए की, और 180 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीदने के बाद जब उनको पता लगता है कि उनकी लॉटरी लग गई, तो मैं आपको बताऊं कि लॉटरी कोई 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख की नहीं थी, बल्कि 1800 करोड़ की उनको लॉटरी लगी थी। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, आप गूगल कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। मतलब तभी मैं इस बंदे को बोलता हूँ कि ही इज द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया के अंदर बहुत ही लकीस्ट बंदा है जिसने तो हर भाई मैंने एक स्टोरी सुनी है कि हर एक सक्सेस बंदे के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ से आज ये बात साबित भी हो जाती है वाकई में एक सक्सेस बंदे के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मतलब एक इसको कोइंसिडेंट बोल लीजिए, उन्होंने कहा कि मार्केट से जाइए, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी किस्मत को आजमा लूं, क्योंकि ही यूज्ड टू बिलोंग अ वेरी पुअर फैमिली। तो उन्होंने 2 लॉटरी के टिकट खरीदे और खरीदने के बाद उनको पता लगा उन्होंने कि 1800 करोड़। इनक्रेडिबल। इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। जैसे कि हमने अपने 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करी, ये और भी ज्यादा मजेदार है। आपने क्रिकेट के बारे में तो हर बंदा जानता है, कम या ज्यादा, हर कोई ज्यादा, कोई कम रुचि लेता है, कोई ज्यादा लेता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के गेंदबाज जिनका नाम है सईद अजमल, आज तक देखो जितने भी गेंदबाज हैं उनके करियर जो है सबसे खतरनाक, उनको अपने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आईपीएल एक ऐसी सीरीज चल चुकी है जिसके अंदर जो है वो गेंदबाज सबसे ज्यादा पिटते हैं। अब बुमराह की बात करें वो तो भाई पिटते ही, उसको तो छोड़ो आप, ठीक है। लेकिन हम सईद अजमल की अगर बात करें जो कि पाकिस्तान के गेंदबाज, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 3170 ओवर फेंके हैं, बोले तो 19,020 गेंदें उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर फेंकी हैं। 3170 ओवर उन्होंने फेंके, 19,020 गेंदें उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर फेंकी, जिसके अंदर से एक भी उन्होंने नो बॉल नहीं फेंकी। इवन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब इतनी सारी बॉलें फेंकी जो कि आज तक ये किसी भी, ये रिकॉर्ड जो किसी भी बॉलर के नाम नहीं गया, जो कि बस खाली सईद अजमल के नाम, जो कि पाकिस्तान के गेंदबाज हैं। इतनी ज्यादा बॉल फेंकने के बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर, पूरे करियर के अंदर आज तक एक भी नो बॉल नहीं फेंकी, जो अपने आप में एक मजेदार फैक्ट है। मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, वो भी क्रिकेट से रिलेटेड है। क्या आपने सुना है कि कोई बंदा एक बॉल के अंदर 286 रन मार सकता है? 286, एक बॉल और 286, भाई हाउ कैन इट बी पॉसिबल? एक बॉल अगर नो बॉल जाएगी, उस पर अगर छक्का मार दोगे तो 7 रन, और एक छक्का और मार दोगे तो 13 रन, आपको ज्यादा से ज्यादा 13 रन बना सकते हो। ये एक ओवर जो बिल्कुल, एक और बॉल अगर नो बॉल चली जाए तो मतलब ये तो इत्तेफाक, जादू, आइला जादू, मतलब कमाल की बात है। मैं आपको बताने वाला हूँ 1894 के अंदर एक ऐसा जो कि ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा था। उस वक्त क्या रूल था कि अगर आपको बॉल दिख रही है और वो बॉल ऐसी जगह चली गई जहां पर आप उसको लेके नहीं आ सकते, तब तक आप रन ले सकते हो, ये रूल था। उस वक्त क्या होता है, विक्टोरिया का एक बैट्समैन जो है वो एक शॉट मारता है, जो शॉट मारता है वो बॉल जो है वो वहीं ग्राउंड के अंदर एक पेड़ पे जाके अटक जाती है। जो बॉल सबको दिख रही होती है लेकिन उसको उतार नहीं पाते, जब तक कि वो बॉल को उतारते हैं तब तक वो दोनों बैट्समैन 286 रन ले चुके होते हैं भाग के। मतलब अपने आप में एक ऐसा इंटरेस्टिंग, एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि आज तक नहीं, ये 1894 के अंदर हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया के बीच में मैच हो रहा था। हाउ कैन बी पॉसिबल, मतलब मजेदार भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि बहुत ही मजेदार है। देखो जी, मैं वुमेन्स के बारे में कोई बुराई नहीं करने जा रहा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। बोलते हैं कि औरतों के सर पे तो सींग होते हैं, मतलब ये हकीकत में बात साबित हो गई। चाइना के अंदर रहने वाली एक लेडी जो कि जिनके सींग निकल गए थे, बिल्कुल आप देख सकते हो, ये फोटोज देखिए, मतलब कमाल की बात है कि मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा इस फोटो को देख के कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। मतलब एक 2009 के अंदर एक लेडी के सर पे हॉर्न निकलना शुरू हुआ, हॉर्न की तरह एक निकलना शुरू हुआ, जो कि 2009 से शुरू हुआ और 2010 के अंदर आते आते वो 6 सेंटीमीटर हो गया। इमेजिन, 6 सेंटीमीटर हो गया, और 2010 के अंदर ही दूसरी साइड भी उनके वो सींग निकलना शुरू हो गया। अगर साइंटिस्टों की माने तो एक तरीके का
ट्यूमर है जो कि बहुत ही रेयर बंदों के होता है। आज तक ये बहुत ही कम और बहुत ही रेयर बंदों के हुआ है। मतलब चाइना के अंदर रहने वाली एक औरत के 2 सींग थे। जब उनको बताया गया कि अगर डॉक्टर चाहें तो इनको काट सकते हैं तो उन्होंने मना कर दिया। और क्या रीजन दिया, व्हाट इज द रीजन, उन्होंने बोला कि ईश्वर की ये बहुत बड़ा मेरे लिए गिफ्ट है, मैं इसको कटवाना नहीं चाहती। और उनकी फैमिली राजी नहीं हुई और आज तक उनके वो हॉर्न, उनके वो सींग आप देख सकते हैं। मजेदार। सो वेल, हम अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। देखो जी, बंदा आज के टाइम में आपने देखा कि हर किसी को पैसों की जरूरत है। हर बंदा जो है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक बंदा जो पैसों के लिए उनने कुछ ऐसा नहीं करा, लेकिन अब बहुत खतरनाक काम कर दिया। हम बात करने वाले टिमोथी डीन एल्फलिफ के बारे में, जो कि एक अजीबोगरीब बंदा है जिसने $1 की चोरी करी पोर्टलैंड बैंक के अंदर। और $1 होता है कितना है यार, 65 रुपये अगर इंडियन रूपी के अंदर कन्वर्ट करें तो। और $1 को चोरी करने के बाद वो बैंक के बाहर ही बैठा रहा, और जब तक बैठा रहा जब तक कि पुलिस वहां पर नहीं आई। और जब पुलिस ने उसको अरेस्ट करा और अरेस्ट करने के बाद उससे पूछा कि उसने वो चोरी क्यों की थी, तो आप सुन के चौंक जाएंगे। उसने वो चोरी की थी हेल्थ केयर के लिए। वो चाहता था कि मेरा जो है वो जेल के अंदर अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए। और वो बीमार था और बीमारी की वजह से, मतलब बीमारी के ट्रीटमेंट की वजह से और चेकअप की वजह से उन्होंने $1 की चोरी की ताकि वो जेल के अंदर अच्छी तरीके से डॉक्टर के द्वारा ट्रीट करा जाए। मतलब यार हद होती है बिल्कुल। $1 के लिए चोरी करी और चोरी करके बैंक के बाहर बैठ गया, और खाली इसलिए ताकि हेल्थ केयर जेल के अंदर अच्छी हो जाए। मतलब हाउ इनक्रेडिबल इज इट। अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि और भी ज्यादा मजेदार है। देखो जी, आपने एयरपोर्ट के बारे में तो सुना होगा कि एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। कोई भी एयरपोर्ट होगा बहुत ज्यादा स्पेस के अंदर, बहुत ही ज्यादा बड़े लैंड के अंदर बना हुआ, क्योंकि एयरपोर्ट छोटे लैंड के अंदर, छोटे स्पेस के अंदर, ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर बन ही नहीं सकता। क्या आपको पता है कि दमन जो कि सऊदी अरबिया के अंदर है, वहां पर एक इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 1,92,000 एकड़ के अंदर बना हुआ है। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं आपको बताता हूं कि ये इतना बड़ा है कि एक मुंबई शहर से भी ज्यादा बड़ा है। मतलब है नहीं मजेदार, 1,92,000 एकड़ के अंदर बना हुआ है, जो कि एक मुंबई सिटी से भी ज्यादा बड़ा बैठता है अगर हम देखें तो। मतलब ऐसा एयरपोर्ट जो कि दमन के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर, और इतना बड़ा है जो कि मुंबई सिटी से भी बड़ा है। बिल्कुल अनोखा फैक्ट। करने वाले अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो कि बहुत ही मजेदार है। कि आपको पता है कि हेलो से भी पहले फोन पे हम कुछ और बोला करते थे। जी बिल्कुल, जिन्होंने जी फोन का आविष्कार किया, जिनका नाम था अलेक्जेंडर ग्रामवेल, उन्होंने 1894 के अंदर फोन को स्टैब्लिश मतलब इन्वेंटेड करा। उस सबसे पहले उन्होंने फोन के ऊपर ए होए बोला था, AHOY। मतलब कमाल की बात है, उन्होंने सबसे पहले हेलो की जगह ए होए बोला था, जिसको कि ज्यादातर बंदों के बारे में इसके बारे में नहीं पता है। आज तक जब से पैदा हुआ हमने फोन पे हेलो ही बोला है। और इसके पीछे की हमें इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं पता थी। अगर आपको पता थी तो प्लीज कमेंट्स के अंदर जरूर मुझे बताइए। लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मजेदार है, क्योंकि आज तक आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन आपने जरूर नोटिस किया होगा। आपके हमारे सबके घर में हमने लेजर्ड देखा है, छिपकली को जरूर देखा होगा। और आपने नोटिस किया होगा जब भी छिपकली को भगाने की कोशिश करते हो वो एक रफ्तार के अंदर नहीं भागती, थोड़ी सी दूर चल के वो रुक जाती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे की मैं आपको साइंस की स्टोरी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको ये पता है या आपको पता था? तो अगर आपको पता तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइए। जब भी आप किसी छिपकली को भगाने की कोशिश करते हो तो थोड़ी दूर चल के वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे मैं आपको बताता हूं कि कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक जियोलॉजिस्ट ने 2018 के अंदर, जिनका नाम था रिचर्ड कोहेन, उन्होंने एक सर्वे और एक एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया कि एक छिपकली या लेजर्ड जब चलती है तो चलते वक्त जो है वो या तो सांस ले सकती है या वो चल सकती है। क्योंकि जब भी एक लेजर्ड अपना राइट जो है वो पैर आगे बढ़ाती है तो उसका लेफ्ट वाला लंग्स जो है वो चलना बंद कर देता है, और जब वो अपना लेफ्ट वाला पैर चलाती है तो उसका राइट वाला लंग्स काम करना बंद कर देता है। इसी वजह से एक छिपकली थोड़ी सी दूर चल के उसको जो है वो सांस लेनी पड़ती है। मतलब कमाल की बात है दुनिया के अंदर। और ऐसा नहीं है आपके घर में पाई जाने वाली उसी छिपकली के साथ ये प्रॉब्लम, बल्कि 99% दुनिया की जितनी भी छिपकली उन सबके साथ ये वाली प्रॉब्लम है कि वो एक बारी में बिल्कुल तेजी से नहीं भाग सकती। क्योंकि आप एक छिपकली को भगाते हो तो दूसरी आपको आगे जाके भी उसको भगाना पड़ता है, क्योंकि एक छिपकली या तो सांस ले सकती है एक बार में या वो चल सकती है। अगर वो चलती है तो उसका लंग्स काम करना बंद कर जाता है। लेकिन दुनिया के अंदर एक ही ऐसी छिपकली जिसका नाम है मॉनिटर लेजर्ड, जो कि अपने गाल के अंदर यहां इस जगह अपने हवा भर के जो है वो लंबी
मतलब एक लंबा डिस्टेंस तय कर सकती है। मतलब दुनिया के अंदर 1% ही ऐसी छिपकली जिसका नाम है मॉनिटर लेजर्ड, वो अपने गले के अंदर हवा भर के काफी दूर तक, इन छिपकली से ज्यादा दूर तक वो चल सकती है। लेकिन दुनिया के अंदर 99% प्रॉब्लम जो है वो सारी छिपकली के साथ ये है कि या तो वो चल सकती हैं या वो सांस ले सकती हैं। तो ये थे हमारे सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगे और आप प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मेरी वीडियो के ऊपर, और जो गलतियां प्लीज बताइए, हम आगे हल्के हल्के इंप्रूव करेंगे उसके अंदर। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।